अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपको BLDC मोटर की स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सेटिंग सिखाएंगे। हमारा 2 साल का तजर्बा है और ये सेटिंग कन्फर्म रिजल्ट भी देगी और एम्पेयर भी कम लेगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन दबाना है। जो भी वैल्यू आपने P0 के अंदर जाना है। P0.03 के अंदर आपने हमारी फर्स्ट सेटिंग यहीं से शुरू होती है। P0.03 इसको आपने डेटा इंटर करना है। इसमें 050 होगा, इसको आपने 220 करना है क्योंकि हमारी जो मोटर है वो 200 फ्रीक्वेंसी की है। हम 20 फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करते हैं तो इसमें एवरेज और रिजल्ट ज़्यादा आता है, एम्पायर भी कम लेती है। ये हमारी 220 हो गई है। फिर आपने डेटा इंटर करना है। P0.04 के अंदर आना है। इसमें भी 050 होगा, इसमें भी आपने 220 करना है। फिर डेटा इंटर करना है। 5 को छोड़ के 6 की सेटिंग में जाना है आपने। इसको डेटा इंटर करना है। इसमें भी 050 है, इसमें भी 220 कर लें। ये दोस्तों पहला स्टेप है P0 का। इसके बाद आपने जाना है P0.11 के अंदर। ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है। इसको आपने जो है ना 40 सेकंड करना है क्योंकि हमारी मोटर ज़्यादा RPM वाली होती है ना, इसलिए हम इसके 40 सेकंड करते हैं क्योंकि ये स्टार्ट होने में टाइम लेती है। जितना जल्दी स्टार्ट होगी तो एरर का ऑप्शन आ जाता है। इसके 40 सेकंड 50 या 60 आप कर सकते हैं। फिर आपने डेटा इंटर करना है। P0.012 की सेटिंग में आना है। इसको फिर डेटा एंटर करना है। इसमें भी दोस्तों 20 है, ये ऑफ टाइम है। इसको भी आपने 40 सेकंड करके डेटा एंटर कर देना है। दोस्तों इसका भी 40 सेकंड रखना है ऑफ टाइम क्योंकि जल्दी बंद होने से मॉड्यूल जलने का खतरा होता है। ये हमारी P0 की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने जाना है, दूसरा स्टेप है हमारा P2 का। P2 0.1 के अंदर जाना है। इसमें हमारे किलोवाट होते हैं दोस्तों। आपकी VFD 18-22 की या 22-30 की होनी चाहिए, तब आपको जो है ना BLDC मोटर ट्यूबवेल चलाएं या आप चक्की चलाएं आपको रिजल्ट देगी। ये इसमें अगर 15-18 की भी हो तो इसमें किलोवाट ज़्यादा ऐड करने पड़ते हैं। हम इसमें 22 किलोवाट लगाएंगे। ये 22 किलोवाट है। आपने ये बात मेरी जहन में रखनी है कि VFD आपकी जो है ना 18-22 की या 22-30 की होनी चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर इसको डेटा एंटर करना है। P2 की सेटिंग आ गई। P2 की सेटिंग में भी 050 है, इसमें हम करेंगे 180। हमारी फ्रीक्वेंसी 220 है, इसमें 180 करने की वजह ये होती है कि हमारी मोटर BLDC इस पे चल जाती है। 220 पे वाइब्रेट करती है, 200 पे भी वाइब्रेट करती है, 180 पे कन्फर्म चल जाती है। अब P203 के अंदर हमने 3300 RPM करने हैं। ये 3300 RPM है। 3000 RPM वाली मोटर है। हम 3300 RPM इसलिए कर रहे हैं कि 220 फ्रीक्वेंसी रखी है। अब हम जाते हैं P204 की सेटिंग में। इसमें दोस्तों हमने 220 230 या 240 वोल्ट करके पहले इसको चलाना है। 220 पे चलाएंगे, अगर ना चले तो 10 पॉइंट बढ़ा देंगे, 230 करेंगे। इस पे भी ना चले तो 240 कर देंगे। अगर इस पे भी ना चले तो फिर हमने जाना है P201 की सेटिंग में, P202 की सेटिंग में। इसमें 180 है, हमने इसको 160 कर देना है या 170 कर देना है। फिर डेटा इंटर करके P204 के अंदर 10 पॉइंट बढ़ा देना है। 220 हो तो 240 कर देना है। ये इस पे कन्फर्म चल जाएगी हमारी BLDC मोटर। दोस्तों ये 160 हो या 180 हो, 5-10 पॉइंट इसके कम करने हैं। P204 के ज़्यादा करने हैं। अब हमारी तीसरी सेटिंग है PB की। PB00 में भी 0, PB01 में भी 0 करना है। ये हमारी प्रोटेक्शन है, हमने इसको ऑफ कर दिया। अगर ऑफ नहीं करते तो BLDC मोटर जो है ना ज़्यादा फॉल्ट देती रहती है। अब हम जाएंगे इसकी 5 की सेटिंग में। 5 की सेटिंग में 050 ही रहने देना है आपने। इसमें एक ज़ीरो ज़्यादा आ गई, हमने 220 फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट किया है ना। इसमें 050 रखना है क्योंकि हमारा VFD है 50 फ्रीक्वेंसी का। इसमें 200 करेंगे तो फिर भी BLDC मोटर नहीं चलेगी।
और PB06 के अंदर भी 0 और PB07 के अंदर आपने 150 करना है। ये हमारी दोस्तों सेटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ये 220 फ्रीक्वेंसी पे कंप्लीट है। अगर फिर भी ना चले ना मोटर, फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ इसका आपने क्या करना है। P2 की सेटिंग में जाना है। P201 में किलोवाट है हमारे। P202 के अंदर 180 है। अगर मोटर नहीं चलती, उधर P204 के अंदर 220 वोल्ट हो या 230 या 240 हो, इसमें 10 पॉइंट आपने ज़्यादा कर देना है। जैसे ये 240 है, 250 कर देना है। आपने P202 की सेटिंग को 10 पॉइंट कम कर लेना है। ये आपकी कन्फर्म जो है ना मोटर चल जाएगी। दोस्तों ये हमने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है।